अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लीड डेवलपर की जानब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम जो कोर्स अभी कर रहे हैं वो है ऑनलाइन पार्किंग रिजर्वेशन सिस्टम। ये कोर्स हम विजुअल स्टूडियो 2005 में कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो विजुअल बेसिक .NET यूज़ कर रहे हैं। तो अब तक इसके हमने 10 लेक्चर मुकम्मल कर लिए हैं और उन 10 लेक्चरों में हमने लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज मुकम्मल तौर पर जो है ना उनकी वैलिडेशन वगैरह सब कुछ करके उनको मुकम्मल कर लिया। तो आज के लेक्चर में हम उससे आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि हमने जब यूज़र रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लेता है, लॉगिन कर लेता है, तो उसके बाद आपने देखा होगा पीछे लेक्चर में कि वो एक रजिस्टर पेज पे चला जाता है, डिफ़ॉल्ट पेज। तो वो हम आज बनाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे। अब न्यू फ़ोल्डर पे हम इसका जो फ़ोल्डर का नाम देंगे वो रजिस्टर यूज़र, मतलब जो यूज़र रजिस्टर हो जाएगा वो फिर इसके अंदर हम पेज बनाएंगे, डिफ़ॉल्ट पेज या जो भी पेज हमने बनाने हैं वो इन पेज को सिर्फ रजिस्टर यूज़र ही एक्सेस कर सकेगा। तो अब रजिस्टर यूज़र फ़ोल्डर बनाने के बाद अब इसके अंदर हम एक डिफ़ॉल्ट पेज बनाएंगे। रजिस्टर फ़ोल्डर की राइट क्लिक करें और न्यू आइटम करें, ऐड न्यू आइटम। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मास्टर पेज बनाएंगे। क्योंकि मास्टर पेज, अब एक तो हमने पहले मास्टर पेज बनाया था जो नॉर्मल यूज़र्स के लिए था, जो अनरजिस्टर्ड यूज़र थे, जो पहली दफ़ा इस एप्लीकेशन में इंटर हो रहे हैं। लेकिन जब वो रजिस्टर हो जाएंगे और लॉगिन कर लेंगे तो उनके सामने एक डिफ़ॉल्ट पेज ओपन होगा। अब उसका मास्टर पेज हमने अलहदा बनाना है, क्योंकि हमने उसमें वो तमाम जो है ना सहूलत प्रोवाइड करनी है जो कि एक रजिस्टर यूज़र को होनी चाहिए और जो वो काम कर सकता है। तो उसके लिए हम वो तमाम जो लिंक्स हैं वो उस मास्टर पेज में हम जो है ना वो इंटर करेंगे। तो इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले हम एक मास्टर पेज बनाएंगे। तो मास्टर पेज के ऊपर आपने क्लिक किया, ठीक है। मास्टर पेज का नाम आप एज इट इज़ रहने दें, मास्टर पेज, और ऐड कर दें। तो ये क्या किया उसने, एक मास्टर पेज रजिस्टर यूज़र के अंदर उसने कर लिया। अब इस मास्टर पेज का बिल्कुल उसी तरह सेटिंग हम करेंगे जैसे पहले वाले मास्टर पेज में किया। सबसे पहले हम इसमें टेबल ऐड करेंगे, ठीक है। टेबल हमने ऐड कर लिया। अब उस टेबल में हमने उस टेबल की विड्थ को आप 100% कर लें। करने के बाद नीचे वाले तीनों सेल्स को हमने मर्ज कर दिया। अब ये कंटेंट प्लेस होल्डर है वो हम नीचे टेबल में हम नीचे वाले सेल में लेके आ जाएंगे। तो ये सिर्फ खूबसूरती के लिए हम करते हैं, टेबल डालते हैं। टेबल नज़र तो नहीं आता लेकिन जो उसकी लुक बनानी होती है वो। अब कंटेंट प्लेस होल्डर, इसमें तमाम आपके पेजेस आएंगे जो आप पेज बनाएंगे ना, इस मास्टर पेज के साथ जो अटैच करेंगे वो तमाम इस कंटेंट प्लेस होल्डर में आएंगे। अब नीचे हमने इसी मास्टर पेज में हमने लिख दिया कॉपीराइट, ठीक है। यहाँ पर आप अपना आईडी लिखें या आप अपना नाम लिखें, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको आईडी मिली है वो लिखें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है जो भी फिलहाल मैं बना रहा हूँ। तो बस इसको आप सीख भी सकते हैं। ASP.NET आप इस प्रोजेक्ट्स की मदद से आप सीख भी सकते हैं कि ASP.NET में हमने प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। ये एक मुकम्मल वेब एप्लीकेशन है। तो इसकी हम थोड़ा सा इस मास्टर पेज को अभी हम इतना कोई डिज़ाइन नहीं करेंगे। वक्त के साथ साथ हम इसको साथ साथ जो ज़रूरत होगी हम वो डिज़ाइन करते जाएंगे। जो इसका होम पेज लिंक्स वगैरह डालने हैं या और कुछ लिंक्स जो साथ पेज बनाते जाएंगे वो हम लिंक्स साथ साथ डालते जाएंगे। तो आप इस मास्टर पेज को डिज़ाइनिंग को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से खूबसूरत बना सकते हैं। इसमें आप ऊपर बैनर भी अटैच कर सकते हैं। एक बैनर फ़ोटोशॉप पे बना के आप बैनर भी लगा सकते हैं और इसको प्यारा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ।
ठीक है। डिज़ाइनिंग इस कोर्स में मैं बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ, डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये मैंने ऑनलाइन पार्किंग बुकिंग सिस्टम, वेलकम टू ऑनलाइन पार्किंग बुकिंग सिस्टम लिख दिया। इसकी आप कलरिंग करें, जो कलर आपको सूट करता है वो कलर करें। ये नीचे वाली जो रो है, मिडल वाला कॉलम है, इसमें मैं जो है ना वो अपने मेन्यू के लिंक्स बटन डालूँगा। आप टूल बॉक्स ओपन करें, टूल बॉक्स में आप मेन्यू देखें। अगर आप के पास मेन्यू मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लिंक बटन भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मेन्यू डालें, क्योंकि मेन्यू जो स्टैंडर्ड टूल बॉक्स है उसमें मेन्यू नहीं होता। इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, हम लिंक्स डालेंगे, मतलब होम का अलग लिंक्स डालेंगे। उसके बाद आके बुकिंग का पेज होगा या जो भी पेज होंगे उसके हम लिंक डालते जाएंगे, तो ये हमारा एक होम पेज का मेन्यू बन जाएगा मास्टर। अब जो मेन्यू आपने बनाना है वो आपने इसी में बनाना है, मास्टर पेज में, क्योंकि मास्टर पेज में बनाएंगे वो तमाम पेजेस पे शो होगा। अब ये मैंने एक रो और इंसर्ट की, ठीक है ना। उसका बैकग्राउंड कलर मैं कोई भी लाइट सा रखूँगा, ठीक है ना। उस कलर को रखने का मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ा सा ऊपर समझ लें कि मेन बैनर बन गया। ये थोड़ी सी खूबसूरती के लिए, ये जब आप इसको देखेंगे ना ब्राउज़र में तो ये थोड़ा सा खूबसूरती के लिए आप ये काम कर रहे हैं। इसके बाद ये दरमियान वाले कॉलम में मैं एक और टेबल ऐड करूँगा, जिसमें मैं उसकी जो है ना वो रो तो एक ही रखूँगा, कॉलम 3 रखूँगा। कॉलम 3 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, मतलब जितने आपके मेन्यू के आइकन होंगे उतने आप कॉलम रखेंगे। तो व्यूअर्स ये मैंने मेन्यू के लिंक्स डालने के लिए यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट किया। उसकी थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स ये सेटिंग आपके ऊपर है, डिज़ाइनिंग आप देख लें मैं कैसे कर रहा हूँ। कोई इतनी मुश्किल डिज़ाइनिंग नहीं है। डिज़ाइनिंग जस्ट आपकी माइंड अप्रोच के ऊपर है कि आप कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग करते हैं। लेकिन खूबसूरती से ज़्यादा जो आपकी वेब एप्लीकेशन होती है उसमें खूबसूरती से ज़्यादा जो है ना सिंप्लिसिटी इम्पोर्टेंट है, कि आप सिंपल रखें, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, क्योंकि वेब पेज आपका हैवी हो जाएगा और वो अगर आप एप्लीकेशन पब्लिश करते हैं तो उस वक्त मसले होंगे। तो स्टैंडर्ड में जाके आप एक लिंक बटन डालें। अब लिंक बटन, पहला लिंक बटन हमने डाला, इसको हमने होम का टेक्स्ट दे दिया। अब इसी तरह हम लिंक डालते जाएंगे, जैसे जैसे हम पेज बनाते जाएंगे हम यहाँ पर लिंक डालते जाएंगे। लिंक बटन आपने डालना है, सिंपल लेबल नहीं डालना, ताकि इस लिंक बटन में हम URL डिफ़ाइन कर सकें। जैसे ही कोई यूज़र इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो उस पेज के ऊपर चला जाएगा जो पेज हमने इस लिंक बटन में डिफ़ाइन किया होगा। तो ये सबसे पहले हमने लिंक बटन डाला होम का। अब होम पे हम जो एड्रेस देंगे वो ज़ाहिर बात है डिफ़ॉल्ट पेज का देंगे। इसी तरह आपने साथ साथ लिंक बटन डाल के ये अपना एक ऊपर मेन्यू खुद तैयार करना है। अब यहाँ पर हम फोल्डर में जाएंगे, ऐड न्यू आइटम करेंगे। अब इसमें हम एक डिफ़ॉल्ट पेज बनाएंगे। डिफ़ॉल्ट पेज आपका सबसे पहला पेज, लेकिन ये आपने याद रखना है कि रजिस्टर यूज़र के अंदर बनाना है वो पेज, और उसके साथ मास्टर पेज भी लाजमी अटैच करना है। अब ये देखें, आपको ऊपर मास्टर पेज नज़र आ रहा होगा। अब ये मैंने उस रजिस्टर फोल्डर के अंदर बनाया है। देखें ये आपका मास्टर पेज, ये हमने उस डिफ़ॉल्ट पेज को ब्राउज़र में ओपन किया, ठीक है। ब्राउज़र में ये आपका मास्टर पेज शो हो रहा है।
अब उस मास्टर पेज में हम जाएंगे दोबारा। मास्टर पेज में हम, अगर आपने और लिंक्स डालने हैं तो वो भी डाल लें साथ साथ। तो ये ब्राउज़र में भी मैंने शो करवा दिया आपको। अब अगर मैं इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग में चेंजिंग करूं तो कैसा रहेगा वो मैं करके चेक करता हूं। ब्राउज़र को रिफ़्रेश करें तो ये होम के आइकन को ऊपर वाले सेल में मैंने डाल के चेक किया, लेकिन मैं इसको वापस नीचे ले आता हूँ क्योंकि ऊपर इसकी थोड़ी सी सेटिंग मज़ेदार नहीं लगी। तो इस तरीके से आप सेटिंग अपनी कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग आप अपने हिसाब से करते जाएं। व्यूअर्स, इस तरीके से हम अपना मास्टर पेज जो है ना वो हमने डिफ़ाइन किया रजिस्टर यूज़र का मास्टर पेज। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डिफ़ॉल्ट पेज जो रजिस्टर यूज़र का डिफ़ॉल्ट पेज है उसकी डिज़ाइनिंग को हम देखेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको ASP से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जो है ना उनकी अपडेट्स टाइम से मिल सके और आप इस अली डेवलपर चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं ASP.NET की प्रोग्रामिंग और वेब एप्लीकेशन। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।